जय श्री कृष्ण दोस्तों। आइए आज हम लोग शौच करने की विधि को जानते हैं जो कि शास्त्रों में लिखा गया। यह है, देखिए, नित्य कर्म पूजा प्रकाश पुस्तक है। इसी पुस्तक से बहुत सारे अनुष्ठान किए जाते हैं। ब्राह्मण के बीच में बहुत ही चर्चित पुस्तक है ये दोस्तों। ये देखिए, मैं अभी आपको शौच करने की विधि दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है शौच करने की विधि कैसे करके शौच किया जाता है। यदि खुली जगह मिले तो गांव के नैऋत्य कोण उसे कहते हैं दोस्तों, दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो कोण होता है। कुछ दूर जाएं, रात में दूर न जाएं। नगरवासी गृह के जिनका घर शहर में हो वह शौचालय में सुविधा अनुसार मूत्र पुरीस का उत्सर्ग करें। जिस तरह से वहाँ पर सुविधा है उसी तरह से करें। और मिट्टी के जल पात्र लेते जाएं, इन्हें पवित्र जगह पर रखें। जल पात्र को हाथ में रखना निषिद्ध है। सिर और शरीर को ढका रखें। जनेऊ को दाएं कान पर चढ़ा लें। अच्छा तो यह है कि जनेऊ को दाएं हाथ से निकालकर कंठ में करके पहले दाएं कान को लपेटें, फिर उसे सिर के ऊपर लाकर बाएं कान को भी लपेट लें। शौच के लिए बैठते समय सुबह शाम और 10 दिन में उत्तर की ओर मुख करके बैठें और रात में दक्षिण की ओर। यज्ञ में काम न आने वाले तिनकों से जमीन को ढक दें। इसके बाद मौन होकर शौच क्रिया करें। उस समय जोर से सांस न ले और थूके भी नहीं। उसके बाद शौच के बाद पहले मिट्टी को जल से लिंग को एक बार धोवें, मिट्टी से दोस्तों। उसके बाद मल स्थान को 3 बार मिट्टी जल से धोवें। मिट्टी और जल दोनों से मल द्वार को धोना होगा। प्रत्येक बार मिट्टी की मात्रा हरे आंवले के बराबर हो। आंवला जितना बड़ा होता है इतना बड़ा आंवला होता है, उसी के बराबर में मिट्टी भी लेना है। बाद में बाएं हाथ को एक बार मिट्टी से धोकर अलग रखें। इससे कुछ स्पर्श न करें। इसके पहले आवश्यकता पड़ने पर बाएं हाथ से नाभि के नीचे के अंगों को स्पर्श किया जा सकता था, किंतु अब नहीं। नाभि के ऊपर के स्थानों को सदा दाहिने हाथ से छूना चाहिए। दाहिने हाथ से ही लोटा या वस्त्र का स्पर्श करें। लौंग लगाकर पुट्ठा खोसकर पहले ही रखी गई मिट्टी के 3 भागों में से हाथ धोने और कुल्ला करने के लिए नियत जगह पर आएं। पश्चिम की ओर बैठकर मिट्टी पहले भाग में से बाएं हाथ को 10 बार और दूसरे भाग से दोनों हाथ को पहुँच के तक 7 बार धोएं। जलपात्र को 3 बार धोकर तीसरे भाग से पहले दाएं पैर को फिर बाएं पैर को 3 बार मिट्टी और जल से धोएं। इसके बाद बाईं ओर 12 कुल्ला करें। अपने बाईं ओर कुल्ला फेंकना है 12 बार। बची हुई मिट्टी को अच्छी तरह बहा दें। जलपात्र की मिट्टी को और जल से धोकर विष्णु का स्मरण कर शिखा को बांधकर जनेऊ को उपतित कर लें, अर्थात बाएं कंधे पर रखकर दाएं हाथ के नीचे कर लें। फिर 2 बार आचमन करें।